नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको शुक्रवार में रखे जाने वाला संतोषी माता की व्रत की कथा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में संतोषी माता को संतोष प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माता के व्रत से श्रद्धालु को मानसिक शांति, पारिवारिक सुख समृद्धि और आर्थिक उन्नति की प्राप्ति होती है। ये व्रत विशेषकर शुक्रवार के दिन रखा जाता है और माना जाता है कि 16 शुक्रवार का व्रत करने से माता संतोषी भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है। इस कथा का श्रवण और पाठ व्रत को पूर्ण और सफल बनाता है। कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक वृद्धा औरत एक गांव में रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। वे सब अलग अलग स्वभाव के थे। कोई धंधे व्यापार में लगा था, कोई नौकरी करता था, कोई खेती करता था और जो सबसे छोटा था वह आलसी और सीधा साधा था। 6 बड़े बेटे अपने अपने परिवार के साथ सुखी से रहते थे। वे अपनी माँ को भी हर शुक्रवार को कुछ न कुछ पैसा, अनाज या वस्त्र भेंट देते थे, ताकि घर का खर्च जो है वो चलता रहे। लेकिन 7वां बेटा अपनी भोली प्रकृति के कारण कुछ नहीं दे पाता था। छोटे बेटे की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि वह अपने घर में कमाकर तो कुछ नहीं लाता था, जिससे कि उसके भाई जो थे वो बहुत ही ईर्ष्या करने लगे थे उससे। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न करूँ। इस पर माँ बोली, बेटा, अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो भगवान की भक्ति कर और संतोषी माता का व्रत कर। इससे तेरी सारी परेशानियां दूर होंगी और घर में सुख समृद्धि भी आएगी। तो छोटे बेटे ने उसी शुक्रवार से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। वह प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता, माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर फल, गुड़ और चना चढ़ाता। साथ ही वह ये प्रण करता कि 16 शुक्रवार तक लगातार ये व्रत करेगा और कथा भी सुनेगा। धीरे धीरे उसका जीवन जो है वो बदलने लगा। उसकी मेहनत भी रंग लाई और साथ ही उसका भाग्य भी चमक उठा और घर में समृद्धि भी आने लगी। जब बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों ने देखा कि छोटे भाई के घर में खुशहाली बढ़ रही है, तो वो जलने लगी। उन्होंने सोचा, अब तक तो ये सबसे निर्धन था, पर अब अचानक से इसके पास धन और सुख संपत्ति कैसे आ गई? जरूर किसी देवी देवता की कृपा होगी। उनमें से एक चालाक बहू ने तय किया कि वह उसकी खुशी को नष्ट कर देगी। एक बार 16वें शुक्रवार को जब छोटे बेटे की पत्नी संतोषी माता की पूजा कर रही थी, तब वहाँ बड़ी बहू आ गई। उसने जानबूझकर माता के नियम का उल्लंघन करवाया। संतोषी माता की पूजा में एक विशेष नियम है कि व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का खट्टा पदार्थ, यानी कि नींबू, इमली, अचार आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ईर्ष्यालु बहू ने कपट से छोटे बेटे की पत्नी को खट्टा पदार्थ जो है वो खिला दिया और जैसे ही व्रत का नियम टूटा, संतोषी माता नाराज हो गई और इससे उसे छोटे बेटे का व्यापार भी बंद हो गया। अब घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और परिवार में दुख फैल गया। पत्नी को समझ नहीं आया कि अचानक ये विपत्ति क्यों आ गई। वह रोते रोते संतोषी माता के मंदिर गई और विनती करने लगी, हे संतोषी माता, मैंने अज्ञानता में भूल की है, तो कृपया मेरी गलती क्षमा करें और हमें फिर से सुख शांति लौटा दें। इस पर संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, व्रत करते समय तुझे ध्यान रखना चाहिए था कि खट्टा पदार्थ ग्रहण न हो, लेकिन तू सच्चे मन से मेरी शरण में आई है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तू पुनः नियम पूर्वक व्रत करना, तेरे घर में सुख समृद्धि अवश्य लौटेगी। इस बार पत्नी ने 16 शुक्रवार का व्रत दोबारा शुरू किया। इस बार उसने पूरी श्रद्धा और सावधानी से व्रत किया। अंत में संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसके परिवार को धन, सुख
और संतान का आशीर्वाद दिया। अंत में संतोषी माता की कथा से ये संदेश मिलता है कि सच्चा भक्ति भाव ही फल देता है। यदि मन निर्मल हो और विश्वास दृढ़ हो तो माता अवश्य ही हम पर कृपा करती है। हाँ, इसमें नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये व्रत केवल औपचारिकता नहीं है, इसमें अनुशासन और श्रद्धा दोनों का ही होना आवश्यक है। ईर्ष्या और द्वेष से हानि होती है। दूसरों की उन्नति देखकर जलन हमारे ही जीवन में कष्ट लाता है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस मनुष्य को संतोष मिल गया उसे वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त हो गया। तो इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है, जैसे ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। दूसरा, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। चना, गुड़ और हरी सब्जी का भोग लगाएं। कथा सुने या पढ़ें। व्रत का नियम है कि खट्टे पदार्थ का सेवन न करें। 16 शुक्रवार का व्रत पूर्ण होने पर अष्टमी या शुक्रवार को ही उद्यापन करें। तो इस प्रकार संतोषी माता का व्रत करने वाला भक्त हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। माता अपने नाम के अनुरूप संतोष और आनंद का आशीर्वाद देती हैं। तो अब जाते जाते मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे होगा क्या कि मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आप सबका मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।